नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ की मुख्य खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में श्री ब्राह्मण महासभा ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के कथित बयान को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और परशुराम मंदिर परिसर में उनका पुतला दहन किया गया। समाज द्वारा आरोप लगाया गया कि ब्राह्मण समाज की तुलना को लेकर दिए गए बयान से भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। महासभा के अध्यक्ष विवेक वशिष्ठ ने कहा कि आरोपी प्रवक्ता को पार्टी से निष्कासित कर सार्वजनिक माफी मंगवाई जाए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा और लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय तथा अखिलेश यादव के आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर कड़ी नाराजगी जताई। आज खैर ब्राह्मण महासभा द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मणों के विरुद्ध की गई टिप्पणी के विरोध में आज समाज ने राजकुमार भाटी का पुतला दहन किया है एवं इस पुतला दहन के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ध्यान इस ओर आकर्षित कराने जा रहे हैं कि राजकुमार भाटी जैसे प्रवक्ता को समाजवादी पार्टी से निष्कासित न किया गया तो अतिशीघ्र श्री ब्राह्मण महासभा पूरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यालयों पर प्रदर्शन करेगी और सपा मुखिया के आवास एवं कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन जारी रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हो गया है और गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जुगाड़ अपनाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अलीगढ़ के एएमयू कैंपस में एक युवक बाइक पर छप्पर लगाकर घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। इस अनोखे जुगाड़ को लेकर लोग गर्मी से बचाव के साथ साथ रचनात्मकता पर भी चर्चा कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव नगला खुर्द में संपत्ति विवाद को लेकर एक महिला पर अपने ही भतीजे की हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया है। परिजनों के अनुसार आरोपी गीता ने पहले अपने भतीजे राजीव सिंह को अपने साथ रखा था और पति की मृत्यु के बाद परिवार के साथ उसी घर में रह रही थी। आरोप है कि घटना से पहले मारपीट और जहर देने की बात का एक वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद आरोपी महिला, उसका बेटा और बहुए फरार बताए जा रहे हैं, जबकि परिजनों ने पुलिस पर अब तक FIR दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। आप खाओगे, खवाओ तुम्हें हैं? सबरे चुपट गए, दिन में मारपीट करीगा, जहर को ने खवाओ बड़ी बहू ने और छोरा ने दोनों ने। मैम नाम क्या आपका? मेरा नाम पूजा देवी है। कहाँ के रहने वाले? नागल खुर्द की। कौन सा थाना है? टप्पल। क्या मामला है? मामला ये हुआ है, चाची और मेरे जेठ के बीच में प्रेम प्रसंग था कम से कम 35 साल से। अब उनके बीच मनमुटाव हो गया था, उनके बच्चे उनको तंग करने लगे थे, वो अपना घर खाली करवाना चाहते थे। जो चाची रहती थी उस घर में, वो मेरे जेठ का घर था। अब वो चाहते थे कि मैं अपने घर में अकेला रहूँगा, आप अपने घर में जाइए। वो घर खिलाना नहीं चाहते थे, उनसे मारपीट करते थे। कल वो घर में आए थे सामान लेके, तो उनके साथ मारपीट की है और जबरदस्ती से उन्हें जहर खिलाया है। चाची है, चाची की दोनों बहुएं हैं और बेटा है और 1-2 लोग और हैं, उनके साथ जबरदस्ती से जहर खिलाया है और बाहर पटक दिया है और ये बोला है कि ये नाटक कर रहा है। उन्होंने 112 पर कॉल किया है और 112 आई है, तो उन्होंने अपना बयान भी दिया है। अब पुलिस वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही इच्छा है कि वो हमारी मदद करें और दोषी को सजा दें और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। अब ये बॉडी जो रख रखी है घर के सामने, कब तक रखी रहेगी? ये तब तक रहेगी, तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये बॉडी यहीं पर रहेगी। लोट भर गई रंडी खवाए के यहाँ। हमारी रिपोर्ट चढ़नी चाहिए, हमारी रिपोर्ट चढ़नी चाहिए। अगर ऐसे ही पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे दोषियों के हौसले बढ़ेंगे। प्लीज हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र नाम है मेरा। सर कहाँ का? मैं नागल खुर्द का रहने वाला हूँ। सर क्या मामला है? सर मामला ये है कि कल हमारे भाई से, ये मेरा बड़ा भाई है राजीव, इससे इसी के घर में झगड़ा हुआ और इसे जबरदस्ती लोगों ने पकड़ के, घर वालों ने जो साथ में रहते हैं उन्होंने जहर पिला दिया। कौन थे जो जहर देने वाले थे? क्या मामला था? एक हमारी चाची थी, एक उनका लड़का था, एक उनकी लड़के की पुत्रवधू और एक बड़े लड़के की पुत्रवधू थी और 2 अन्य लोग और भी थे, 1-2 लोग और भी थे।
क्या चल रहा था इनके बीच में, क्यों दिया गया है? चाची और इस राजीव के बीच में अफेयर था। और अभी फिलहाल जो झगड़ा चल रहा था वो इस मकान की वजह से, राजीव का जो मकान है उस मकान की वजह से झगड़ा चल रहा था। ये मकान कितने सालों से फिर चल रहा था? अफेयर लगभग 30-32 साल 35 साल के आसपास हो गई होंगी। फिर अब उसके बाद में क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ कि जब तक इनकी जो डेथ हो गई है तो इसकी रिपोर्ट जीडी पर नहीं चढ़ेगी तब तक मैं इनका दाह संस्कार नहीं करूँगा। क्या पुलिस प्रशासन आपसे बात करने के लिए आया, नहीं आया? पुलिस प्रशासन आए हैं यहाँ पे, वो दाह संस्कार के लिए कह रहे हैं हमसे। तो अभी आप तहरीर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी? मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, एप्लीकेशन दे दी है मैंने। मौत हुई कितने घंटे हो गए? मौत रात 10:30 बजे के लगभग हुई है। जब से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनके मुकदमा दर्ज नहीं होगा, पंजीकृत नहीं होगा, तब तक हम दाह संस्कार नहीं करने देंगे। सर नाम क्या आपका? हवलदार देशराज, सर कहाँ के रहने वाले? नागल खुर्द। सर क्या मामला है सर? ये मेरा बड़ा लड़का है क्या नाम और है? इसका नाम राजू है। उम्र कितनी है इनकी? नंबर 52 साल उम्र है। तो क्या मामला है? मामला ये है, ये 1997 मेरा भाई खत्म हो गया, उसके बाद ये चाची के साथ उसमें संबंध में फंस गया। चाची बहुत चरित्रहीन थी पहले से ही, हमें मालूम नहीं थी कि ऐसी है। मैंने इससे बहुत मने की पर एक माना नहीं। और अब इससे मारपीट कर रहे हैं। उसके लड़के जवान हो गए, एक 6 महीना का था, एक 2.5 साल का था जब इनके पास आया था। इसने कितने वर्ष से अफेयर चल रहा था? है? कितने वर्ष से अफेयर चल रहा था? इनमें झगड़ा, प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था? इनका प्रेम तो साहब यूँ समझिए 15-16-17 साल को, ये जब उसके कब्जे में 35 साल हो। अब क्या हुआ है? अब इनका झगड़ा हुआ है इस मकान के ऊपर। ये कहता है मेरे मकान है, मेरा बाप छोड़ के गया है, मेरे मकान है खाली कर दो। वो खाली नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, बात तो बताइए। अब ये हुआ है, इससे मारपीट भई है और इसको चाय में जहर सल्फास की गोली खिला कर घोल करके और इसको जबरदस्ती खिलाई के इसको मार के ताला लगा के भाग गए यहाँ से। फिर आप इसको कहाँ लेकर गए थे? फिर आप पुलिस लेकर गए थे जब मूर्छित हालत हो गई थी? हम नहीं ले गए साहब, ये तो पुलिस ले गई है यहाँ से उठा के इनको। और हमें तो मालूम नहीं, हमें तो ये दरोगा जी जो हल्का इंचार्ज हैं ये आए इस टाइम पर हमारे पास। हमने उनका बड़ा सादर किया, आओ साहब बैठो, क्या सूचना है हमारे लिए। बोले तुम्हारे पास कितने लड़के? में 3 लड़के हैं, 2 मेरे लड़के यहाँ हैं, एक वो लड़का है वो चाची के पास रहता 30-35 साल से के। तो उसको तो उसने तो सल्फास की गोली खा ली है। मेरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता साहब, खाली तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो करेंगे जो 30-35। आपने बॉडी को कहाँ रख रखा है और क्या कार्रवाई चाहते हैं? बॉडी ये रास्ते में रखी है और मकान उनका खुला नहीं है, पुलिस वालों ने खोलने नहीं दिया है। बोले तुम आरोप लग जाएगा। फिर क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं साहब इसकी रिपोर्ट चढ़ जाए और इसका न्याय मिले हमें। क्या अंतिम संस्कार नहीं कर रहे आप? अंतिम संस्कार तो हम जब पुलिस आपका हुक्म मिल जाएगा तब करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के कवारसी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 21.20 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान हाथरस जनपद के सिकंदरा राव निवासी विपिन कुमार के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पहले से ही 7 आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सीओ तृतीय के साथ मिलकर इस कार्रवाई का बड़ा खुलासा किया और आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि दिनांक 21/22 मई 2026 की रात्रि लगभग 2:30 बजे थाना क्वारसी की टीम रात्रि पेट्रोल कर रही थी। पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति को इंटरसेप्ट किया गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा, जिसका वजन लगभग 22 किलो था, उसे बरामद किया गया है। अभियुक्त का नाम विपिन कुमार है, जो मूलतः सिकंदर राव हाथरस का रहने वाला है। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेजेस को भी ट्रेस किया जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध
आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह ने पूर्व विधायक विवेक बंसल के कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि वो संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे तथा युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है। इस मौके पर वो पूर्व विधायक विवेक बंसल ने भी कहा कि संगठन ग्रामीण विकास और पंचायती राज को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अमजद हुसैन, महानगर महासचिव अजय बघेल, सचिव मोहम्मद मंसूर, अमिल हुसैन, हिमांशु अग्रवाल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, मैंने अभी बताया था, अभी आप लोगों ने मैंने कि हमारे राजीव गांधी पंचायत प्रकोष्ठ का कन्वीनर अध्यक्ष का जिले अध्यक्ष का मनोनयन हुआ है। वो मनोनयन हुए हैं हमारे युवा साथी भाई भूपेंद्र सिंह जी, बहुत जुझारू हैं, परिश्रमी हैं, इनका चयन किया गया है। उपलक्ष्य में ये अपना क्या ये सोचते हैं, कैसे कार्य करेंगे, आपको बताने के लिए। कांग्रेस की कमान को संभालेगी, इससे युवाओं को अब जिम्मेदारी दी जाती है और जो पद जो करेंगे हैं तो पूरे भरे जाएंगे युवाओं को। देखिए, युवाओं को भी आप सिर्फ युवाओं को लेके भी भरे जाएंगे और जो अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी का मिश्रित वो प्रतिबिंब होगा जो परिलक्षित करेगा संगठन युवा और अनुभवी लोगों को। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि युवा कांग्रेस से सब नहीं जुड़ रहा है, क्या कारण है? नहीं, देखिए, युवा, ये तो मैं नहीं मानता कि युवा नहीं जोड़ रहा, पर लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है, बहुत से उसके कारण है। पर आज युवा जिस तरीके से बेरोजगार घूम रहा है, जिस तरीके से नौकरियां बाजार में या उपलब्ध नहीं है, तो आज वो अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है, बहुत मायूस है, बहुत कुंठित है। और ये सब चीजें परिलक्षित होंगी, ये सब चीजें दिखेंगी चुनाव के परिणाम में। यूपी में लाख लोग कहें कि योगी और मोदी, चुनाव के परिणाम बिल्कुल इसके विपरीत हैं। क्या इसका जो है 27 में युवा काम करेगा? क्यों नहीं करे, युवा भी करेगा और भी करेंगे। युवा के साथ साथ और भी लोगों की हमें जरूरत है, सभी करेंगे। और बिना सबको साथ लिए चुनाव ना तो जीता जाता है, ना राजनीति की जाती है। तो हमारा प्रयास होगा कि युवा वर्ग भी जुड़े, अधीर वर्ग भी जुड़े, अनुभवी वर्ग भी जुड़े, हर वर्ग, हर उम्र का आदमी कांग्रेस के कारवां में जुड़े। मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह है और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजप्रांत चौधरी मानवेंद्र सिंह पांडव जी का और मेरे माननीय विधायक श्री विवेक बंसल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा और मैं इस जिम्मेदारी को अपनी पूर्ण निष्ठा और के साथ में निभाऊंगा। मैं एक युवा हूं और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहा है, युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है, केवल हिंदू मुस्लिम करके और जय श्री राम के नारे लगा के उनको ठगा जा रहा है। तो लोगों को मैं इसके बीच में जाके और जो हमारे जो है राजीव गांधी जी की जो योजनाएं रही हैं, जो एक दूरदर्शी जो उनका सोच रही थी कि आज की डेट में हम जो काम कर रहे हैं वो उन्होंने सालों पहले उसको सोचा और उसको जमीनी स्तर तक लाए। तो उस चीज को हम अभी आने वाले समय में लोगों तक जाएंगे, जमीनी स्तर पर हम लोग काम करेंगे और जमीनी स्तर पर काम करके इस जो कांग्रेस को मजबूत करेंगे और माननीय विधायक जी के भी जो पैरों को मजबूत करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के रोरावट क्षेत्र स्थित खेरेश्वर चौराहे पर एक प्रेमी जोड़े को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार सुबह तड़के घर से फरार हुए प्रेमी जोड़े को परिजनों ने चौराहे पर पकड़ लिया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने युवती और युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना कवारसी क्षेत्र स्थित मधुबन कॉलोनी और ग्रीन पार्क कॉलोनी में नाले की पुलिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा सह नगर आयुक्त की मौजूदगी में पुलिया को तोड़ दिया गया, जिससे इलाके में आवागमन प्रभावित हुआ और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। मौके पर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि कार्रवाई में अनियमितता और पैसे लेकर पुलिया तोड़ने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये रास्ता करीब 40 साल पुराना है और इसे बंद किए जाने से आमजन को भारी परेशानी हो रही है, जबकि नगर निगम की ओर से इस मामले पर कार्रवाई की गई है। बंद करवा चाह रहे हमारे सास ससुर की इजाजत है ना, और जी खेत तो हमारा पूरा बोलो क्या है उन्होंने जी, तुम्हारे कोई कुछ फायदा नहीं भाई हमारा। मकान बनाया हुआ है आपने? हाँ, अबे यहाँ बनने वाले हमारे खेत में मकान, और जो हमारी कॉलोनी कटी हुई है, कॉलोनी हमारी कटी हुई है। कौन सी कॉलोनी है हमारे? मधुबन कॉलोनी। और जो आज दिन हमारे ससुरा को खेत हुआ, डुगरिया मर गए हमारे। रास्ता कितना पुराना है ये रास्ता जो है? ये रास्ता 50 साल है। 50 साल पुराना रास्ता है। यहाँ आती है उल्टे सीधे हरकत करती है, उठा के चल उल्टा सीधा बोलते हैं वकील साहब। वो अधिकारी साहब ने हमने अपने चंदा डाल के हमने सड़क बनवाई थी, और ठेकेदार ने कहा था कि सामान ले लो मेरा, हमने उनका सामान नहीं लिया, फिर भी पैसे डाल के सब पड़ोसियों ने जब सड़क बनवाई है बच्चों के लिए। विकलांग बच्चे सियानी से हमारी बहन बेटियां हैं, वो निकलती है यहाँ होकर नाले पे जाते हैं, पीने वाले रहते हैं बच्चे, कैसे हमें सरकार हमारी सुने, हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं हमारी सुने। बस उनसे हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के बारे में सोचे और हमारा न्याय करे। मैंने अपनी आंखों से कॉलोनी के डीएम साहब के साथ पैसे दिए, सबको पैसा भरा, सबको पैसा दिया है। मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। पैसे मधुबन कॉलोनी है। क्या हुआ है? मामला ये हुआ है, पैसे दे करके क्या नाम है पुलिया बनवाई जा रही है, रास्ता बंद करी जा रही है। रास्ता बंद किस तरीके से किया? अवैध तरीके से करी जा रही है। क्या मामला है ये मामला है 40 साल पुराना रास्ता, ये कुछ 2-4 दबंग लोग इसे बंद करना चाह रहे हैं। रास्ता कितना पुराना है ये? 40 साल पुराना। ये क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है, इनका रोड पड़ा है तो ये हमारी रास्ता बंद करना चाह रहे हैं। 5 साल पुलिया तोड़ी जा रही है, किस आधार पर? ये पुलिया इस आधार पर तोड़ी जा रही है कि ये दीवार लगा रहे थे, हमने दीवार लगने नहीं दी, हमने अपनी पुलिया डाल दी। तो ये नगर निगम वाले ये कह रहे हैं कि तुमने अपने आप क्यों डाली, हमें एप्लीकेशन क्यों नहीं दी। अगर हम इस पुलिया को नहीं डालते तो ये हमारी रास्ता बंद कर रहे, दीवार लगा रहे रात में। दीवार लग रही थी? हाँ, दीवार लगा रहे हैं। कौन लोग लगा रहे थे? ये 2-4 दबंग लोग हैं यहाँ के। ये कौन सी कॉलोनी का? ग्रीन पार्क। और आपकी कौन सी कॉलोनी? मधुबन कॉलोनी। ये बीच में रास्ता जो है इस पे अतिक्रमण किया जा रहा था, क्या रहा था? हाँ, किया जा रहा था, इस पे दीवार लगाई जा रही थी। आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं रास्ता हमारी 40 साल पुरानी चालू रहनी चाहिए रास्ता। अगर जैसे ये रास्ता चालू नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हमारे ये रास्ता चालू होती है, नाले पे होके आना, नाले पे होके मेरी गुंडा कर दिया दारूबाज और वो निकलते हैं सवेरे। और नीचे होकर पाइप भी पड़ रहा है, पानी के ऊपर लाइट है। वो में भी है मोस्टली 4-5 बेनामी सर लोगों को दिखा चुके हैं, ना तो उन लोगों ने कोई आदेश दिखाया और ना ही आदेश का कोई आधार दिखाया, जबकि कायदा तो ये है कि आप कोई भी काम करने से पहले आदेश दिखाएं, आदेश का आधार दिखाएं। खैर कोई बात नहीं, प्रशासन है, डीएम सर हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यथास्थिति तो रख सकते थे ना। यथास्थिति का कोई ऑर्डर है आपके पास? हमारे पास तो इसलिए नहीं है कि हमें तो नहीं मालूम था कि इस पे कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, ये तो अचानक ही हुआ है। कम से कम 30-40 साल पुरानी रास्ता है, ये अभी की नहीं है। ये कॉलोनी किसने काटी है? बलवीर योगेश ने। ये कॉलोनी किसे कहते हैं? योगेश बलवीर, कई लोगों की उसमें हुई है। उनमें से ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ये कॉलोनी रजिस्टर्ड है, वो सब है, कानूनी कार्रवाई पूरी है। तो आईडी प्रूफ है, कुछ नहीं है, बस जहाँ तक हमारा अंदाज है वो ये है कि कुछ। क्या मामला है यहाँ पे? कौन सी कॉलोनी? भैया हमारी ग्रीन ऊपर की कॉलोनी है ग्रीन पार्क,
उसमें से हमारी रास्ता है आने जाने की हमेशा से, कई सालों से है। और हमने जब मकान लिया यहाँ पे तो हमने उसी रास्ता पे मकान लिया था, हमने नाले वाली रास्ते पे मकान नहीं लिया था। उसके बाद अब 4-5 लोग दबंग लोग हैं यहाँ पे, वो इतना दंगा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को निकलने नहीं देते वहाँ होके, सबको रास्ता बंद करना चाह रहे हैं, दीवार लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी दीवार क्लियर रहे। लोग लगाना चाहते हैं दीवार, किसी के नाम जान, दूसरे पक्ष के लोग हैं, दूसरी कॉलोनी के, हम मधुबन, किसी के नाम दलवीर सिंह, एक सत्येंद्र सिंह है, एक प्यारेलाल मास्टर है, एक वकील है, एक निर्भय है। तो ये लोग दीवार लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर, ये दीवार हाँ दबंग नहीं कर रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं अपनी, रास्ता बंद क्यों करना चाह रहे हैं ये लोग? हम लोगों से चिढ़े हैं। हम चिड़े, अब ये बहाना है उनका, किसी भी तरह का बहाना हो, हम लोगों को बस ये है कि हम लोग उधर होकर निकले नहीं। अभी यहाँ नगर निगम टीम आई, उनके द्वारा जो हाँ, अब आप क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते भैया, हम ये चाहते हैं हमारी रास्ता क्लियर रहे, बस रास्ता बंद ना हो। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम नाले पे होके नहीं जा सकते, ना हम जा सकते, ना हमारे छोटे बच्चे जा सकते हैं। यहाँ होके हमारा अच्छा रास्ता है, क्लियर रास्ता है, सेफ रास्ता है, बच्चे हमारे अकेले चले जाते हैं। जो लोग रास्ते में दीवार खड़ी करना चाहते हैं, वो लोग कौन सी कॉलोनी के हैं? वो ग्रीन पार्क कॉलोनी के हैं, हम लोग मधुबन कॉलोनी के हैं। और काफी टाइम से हमारी कॉलोनी यही इसी रास्ते से आ जा रही है, काफी टाइम से, काफी सालों से। दोनों कॉलोनी अलग अलग निर्माण करता हूँ? नहीं, एक ही है, एक ही है, दोनों कॉलोनी एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के सराय हकीम क्षेत्र में श्रीमद् भगवत कथा के शुभारंभ से पहले भव्य कलश यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा की शुरुआत कुआंवाला मंदिर से विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद ये 12 द्वारी चौराहा सराय लवरिया और पत्थावारी मंदिर होते हुए पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई। पूरे मार्ग में राधे राधे और ठाकुर जी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा है। वहीं महिलाओं ने कलश लेकर और श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य करते हुए आस्था का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में व्यास भागवताचार्य कारण भारद्वाज जी महाराज के सानिध्य में कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग और भक्त शामिल हुए। किस तरह का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? आज पुरुषोत्तम मास के पावन शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है। ये आयोजन हर 3 वर्ष के बाद में ये पुरुषोत्तम मास आता है और ये हर 3 वर्ष के बाद इसी मंदिर प्रांगण में यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जाता है। और सभी भक्तों के सहयोग से ही यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण आज भी आयोजित की गई है, जिससे कि सभी भक्तों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। ये कहाँ से कहाँ तक कलश यात्रा निकाली गई है? ये कलश यात्रा सराय हकीम स्थित श्री प्राचीन हनुमान मंदिर कुआंवाला से प्रारंभ होकर और यहीं पर संपन्न हुई है। भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने मिल रहा था? देखिए, जब भी कोई धार्मिक आयोजन किया जाता है तो भक्तों में बड़ा ही उत्साह होता है, क्योंकि सभी भक्त पुण्य की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति का मार्ग ही दिखाता है। ये दिखाता है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो भक्ति के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।